जय हिंद दोस्तों। आज हम दूध के मुद्दे पर बात करेंगे जो हर घर में आवश्यकता होती है और काफी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दूध कहाँ से हमें प्राप्त होती है। दूध का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत पशु है और हमें पशु से दूध प्राप्त होती है। तो अभी के टाइम में इतने सारे दूध हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं हम ये जानेंगे। अभी तो ज्यादातर दूध जो हमें प्लास्टिक के थैली में जो प्राप्त हो रही है, जो हम बड़ा मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो क्या हम जानेंगे ये पशु की दूध शुद्ध है या नहीं है, या डुप्लीकेट दूध है, या बनाई गई लैब में दूध है। तो अभी के टाइम में जितने भी सारे पशु है, अभी के टाइम में आप देखते होंगे कि पशु की जनसंख्या कम हो गई है। उसके कारण सबसे बड़ी है कि बड़े बड़े कत्लखानों में पशु को मार के काट के मांस उनके विदेश बाहर में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो दूध हमें कहाँ से इतनी मिलती है। तो अभी जितने सारी कंपनी है दूध की, विदेश की कंपनी या हमारे भारत की कंपनी, वो दूध को बनाने के लिए 1 किलो दूध में 5 किलो दूध बनाती है। और इसे कैसे बनाती है हम ये जानेंगे। इसे बनाने के लिए सारी कंपनी जो है काफी सारे केमिकल का उपयोग करते हैं। और उस केमिकल में ढेर सारे केमिकल है, जैसे कि उसमें सबसे पहले हम उसमें बताएंगे कि फॉर्मेलिन क्या है। फॉर्मेलिन मिलाया जाता है, फॉर्मेलिन के साइड इफेक्ट क्या है। यूरिया मिलाया जाता है, डिटर्जेंट मिलाया जाता है, अमोनिया मिलाया जाता है, नाइट्रेट मिलाया जाता है, शुगर मिलाया जाता है और मेलामाइन मिलाया जाता है। शुगर का मतलब चीनी दोस्तों, वो जानवर वाला शुगर नहीं, चीनी। तो अमोनिया मिलाया जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि अमोनिया क्यों मिलाया जाता है। देखिए, अमोनिया इसलिए मिलाया जाता है दूध में, उसका जो है अमोनिया का, वो दूध का जो है प्रोटीन बढ़ाने के लिए अमोनिया मिलाया जाता है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि तो 1 किलो दूध में जहाँ हम 5 किलो बना रहे हैं, तो वहां तो दूध की सारी गुणवत्ता खत्म हो जाएगी, सारी प्रोटीन खत्म हो जाएगी। तो उसी को प्रोटीन को पूरा करने के लिए अमोनिया मिलाया जाता है। जिस अमोनिया का साइड इफेक्ट होता है कि हमारे शरीर में काफी सारे इफेक्ट आप पड़ते हैं। आंख में जलन होना, नाक में जलन होना, हमारे फेफड़े में जलन होना, फेफड़े का रोग, फेफड़े में सांस फूलना, ये सब अमोनिया का साइड इफेक्ट है। और इसमें नाइट्रेट मिलाया जाता है, जो कि दूध की गुणवत्ता बनाने के लिए मिलाया जाता है, जो कि दूध में शुद्धता मापने के लिए इसे मिलाया जाता है, बाहर से मिलाया जाता है। इसके भी बहुत सारे नुकसान है। चीनी मिलाई जाती है दूध को मीठा करने के लिए, और यूरिया मिलाई जाती है दूध को गाढ़ा करने के लिए। यूरिया से सोचिए दोस्तों कि यूरिया कितने खतरनाक रसायन है। जिस खेत में यूरिया अगर अधिक मात्रा में पड़ जाती है, उस खेत को जला देती है, बंजर कर देती है जमीन। तो हमारे शरीर में कितनी साइड इफेक्ट करती होगी। हमारे शरीर में वो यूरिया अगर 10 साल तक सेवन करते हैं तो उसकी किडनी, उससे साइड इफेक्ट किडनी हमारी खत्म हो जाएगी और स्टोन हमारे पेट में बनने लगेगी। और इसमें मेलामाइन जो उपयोग किया जाता है, मेलामाइन को दूध को चिकना बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके सारे भी काफी सारे साइड इफेक्ट है। जल हमारे शरीर में खुजली होना, उल्टी होना, दस्त होना, ये मेलामाइन का साइड इफेक्ट है। और सबसे बड़ा इसमें मुद्दा हम बताएंगे कि इसमें जो फॉर्मेलिन मिलाया जाता है, वो फॉर्मेलिन क्या होती है दोस्तों। तो फॉर्मेलिन के बारे में हम जानेंगे। फॉर्मेलिन ये वही रासायनिक पदार्थ है दोस्तों, जो मरे हुए जानवरों या बॉडी को सड़ने से रोका जाता है। ये ज्यादातर पोस्टमार्टम के दौरान यूज किया जाता है, बॉडी को सड़ने से रोका जाने के लिए। तो सोचिए दोस्तों, दूध में इसको मिलाया क्यों जाता है। दूध में इसलिए इसे मिलाया जाता है क्योंकि दूध को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाए, दूध फटे नहीं, सड़े नहीं, इसलिए दूध में मिलाया जाता है। और एक रिसर्च से पता चला है दोस्तों कि फॉर्मेलिन का लंबे समय तक यूज करने से इसे 100% कैंसर होता है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कई कंपनी ने रिसर्च करके दावा किया है, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो इतने सारे साइड इफेक्ट है दोस्तों। तो इस दूध का हम उपयोग नहीं करेंगे। अब तो आप जान गए होंगे कि कितने सारे साइड इफेक्ट है। ये दूध में एक जहर है। तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे कि किसान भाई से दूध ले और गौशाला से ले, और लोकल में जाके किसी जो भी गाय या भैंस रखे उससे ले। और इससे होगा क्या कि देखिए, हमारे पैसा किसान भाइयों से के पास जो जाएगी, वो काफी सारे किसान भाइयों को मदद भी मिलेगी और उनका वृद्धि भी होगी। और जितने भी विदेश कंपनी का दूध है, अगर हम उनका दूध नहीं उपयोग करेंगे, उनसे नहीं खरीदेंगे, तो विदेश कंपनी का दूध अगर हम नहीं लेंगे, तो वो दूध हमारे देश में ही पैसा रहेगी और विदेश नहीं जाएगी। तो आप जान सकते हैं दोस्तों कि विदेश कंपनी हमारा कभी भला नहीं कर सकती। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा दोस्त जागरूक होंगे और हम लोकल चीज यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग को जागरूक करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय जवान जय किसान।